ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस और उनके नाम। पार्किंसन कंडेंसेशन, इसकी रिएक्शन जब यहाँ पर H हाइड्रोजन है, जब कीटो ग्रुप से करवाया जाता है तो यहाँ से H2O का निष्कासन होगा, और यहाँ से ही क्यों होगा, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तो दे सकता है, क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये पॉलीप्रोटिक कंपाउंड की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। पोलर कंपाउंड ऑक्सीजन पर आयनीकृत होकर अथवा घेर लेगा, जिस वजह से ऑक्सीजन की रिएक्शंस नहीं हो पाएगी। इसे पार्किन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। प्लेजन कंडेंसेशन, इसमें क्या होता है, जो ETO माइनस है वो H+ को एक्सेप्ट करने की क्षमता ज़्यादा रहता है। H+ कहाँ से निकलेगा, CH3 से। ETO माइनस और NH2 ये भी कुछ इसी तरह से कार्य करेंगे। NH2 माइनस ये भी हाईली बेसिक कंपाउंड है, ETO माइनस। H+ यहाँ से निकलेगा, माइनस यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ नहीं बनने का कारण है क्योंकि ये रेजोनेंस में स्थायित्व को प्राप्त करेगा, इस वजह से CH2 माइनस बनेगा। CH2 माइनस कार्बन डबल बॉन्ड हो पर रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन फिर वापस से अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जब भेजेगा तब ETO का निष्कासन होगा, और फाइनली HCOO CH2 COOET का फॉर्मेशन होगा। वीटिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। पहले एक बॉन्ड यहाँ से बनाएगा ऑक्सीजन फास्फोरस से, फिर ये बॉन्ड डबल PO PH3 का फॉर्मेशन करेगा और CH2 का डबल बॉन्ड बना के निर्जलीकरण कर जाएगा। ये DMSO डाइमेथाइल सल्फोनिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को फॉलो करवाएगा। इसे वीटिंग रिएक्शन कहते हैं। उट्स में भी कुछ इसी तरह से होता है। सोडियम और हेलाइड कंपाउंड, डबल हेलाइड कंपाउंड को अगर किसी भी, जैसे कि बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग है, इसे जुड़ा हुआ है तो दोनों फिनाइल रिंग का बॉन्ड बना देगा, NX बाहर निकल जाएगा। उट्स रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। और कार्बोलामाइन टेस्ट, इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है और क्लोरीन कंपाउंड है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन Cl- लेके बाहर निकलेगा, जो कि कार्बोकेटाइन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा अथवा HCl बाहर निकलेगा। ये CaCl3OH के प्रेजेंस में होता है। जब OH- का बाद में OH- जब कार्बन ग्रुप से जुड़ता है तब KCl बाहर निकलेगा और आइसोसाइनाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। ये जो OH- है ये एल्कोहलिक KOH है, जो कि एलिमिनेशन प्रोसेस को फॉलो करवाएगा, अथवा यहाँ से H+ निकालेगा, डबल बॉन्ड डालेगा, Cl का निष्कासन करेगा और KCl बाहर निकलेगा। कुछ इस तरह से आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, जो OH- है ये यहाँ के H+ को बाहर निकालेगा, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा पहले, और कार्बन डबल बॉन्ड हो ऋणावेश होगा, फिर जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने बॉन्ड में डालेगा, इसमें डबल बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन का ऋणावेश है वो H+ से क्रिया करके OH का फॉर्मेशन करेगा। डबल बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में डाल ही नहीं पाएगा। उसके बाद OH के साथ अगर हीट प्रोवाइड करें, ये एलिमिनेशन प्रोसेस का स्ट्रक्चर है। यहाँ एलिमिनेशन H+ यहाँ OH- से H2O का निष्कासन करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, OH निकलेगा। फिर फर्दर OH- रिएक्शन में साइक्लिक प्रोसेस को बनाए रखेगा। उसके बाद बेंजीन कंडेंसेशन, CN- ETO H+, ये हाईली बेसिक कंपाउंड होते हैं, जो कि H+ की रिएक्टिविटी मतलब H+ को बाहर निकाल देंगे, यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप के ही हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जो कि जब यही कंपाउंड कार्बोकेटाइन जब इस पर अटैक करेगा तो OH का फॉर्मेशन होगा। ये कुछ केनिजारो रिएक्शन की तरह ही शो करेगी, जो कि डबल रिंग को फॉर्मेशन करेगी, बेंजोनियम आयन बनाएगी। हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसमें सिंपली एल्कोहलिक कंपाउंड को NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो कीटो ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, फिर से NaOH और I2 के साथ आयोडोफॉर्म करवाया जाता है, तब
यह CH2 का निष्कासन होगा, जो कार्बोकेटाइन होगा, इसके साथ आई की रिएक्शन कराने पर CH3I और COO का फॉर्मेशन होगा, अर्थात एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, इसमें फिनोल की NaOH और CO2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर ऑर्थो तथा पैरा पर COOH या फिर CO2 का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जो कि यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, H2 बनेगा Na के साथ। सॉरी, इसमें पहले तो Na इसके साथ आयनिक बंध बनाएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा, आयनिक बंध बनाएगा। फिर जब CO2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तब ऑर्थो तथा पैरा पर जुड़ता है। अगर ये रिएक्शन सोडियम के साथ अगर जुड़ ना बनाए तब यह रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा, ये वाला प्रोसेसर फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद Na को बाहर निकाल दिया जाता है, H प्लस के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। यहाँ COOH 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 125 पर ऑर्थो पर और 225 पर पैरा पर जुड़ता है। हाई टेम्परेचर पर पैरा पर जुड़ेगा, अर्थात इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा 225 पर और 125 पर ऑर्थो पर। रेमंड टिमाना अभिक्रिया, इसमें CHCl3 के साथ KOH के साथ रिएक्शन करवाए जाते हैं, तब CHO का ऑर्थो तथा पैरा पर फॉर्मेशन होता है, और CCl4 KOH के साथ करवाई जाती है, तब एसिटिक एसिड ऑर्थो पर और तथा पैरा पर प्राप्त होता है। इसका प्रोसीजर क्या होता है? Cl जब यहाँ से H प्लस निकलेगा, H2O का निष्कासन होगा, O माइनस के साथ पोटेशियम का आयनिक बंध बनाएगा, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन प्रोसेस ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि CCl2 H प्लस को HCl बाहर निकालेगा, और जब हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तब CHO का फॉर्मेशन होगा। अर्थात Cl अगर चार क्लोराइड कंपाउंड है तब OH का निर्जलीकरण 4 OH का निर्जलीकरण करने पर COOH प्राप्त होगा। आर्नल्ड इक्वेशन, इसमें SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर SO2 गैस का निष्कासन होगा, HCl बाहर निकलेगा, अथवा Cl का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कार्बोनिल हैलाइड बनाएगा। CH2NT के साथ करवाने पर यह रीअरेंजमेंट शो करेगा, जिससे RCOOH H2O और Ag2O के साथ COOH का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह हाफमैन ब्रोमाइड के साथ कार्बोनिल एमाइड के साथ अभिक्रिया Br2 KOH के साथ करवाने पर पहले तो मुक्त मूलक रिएक्शन देगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। उसके बाद जब कार्बोनिल कंपाउंड से जब नाइट्रोजन पर कार्बोकेटाइन बनेगा, वो रीअरेंजमेंट शो करेगा, अथवा एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा, अथवा दाएं से दाएं कन्वर्ट हो जाएंगे और OH के साथ रिएक्शन करके RnH2 K2CO3 का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह कर्टियस इक्वेशन, कार्बोनिल हैलाइड का कर्टियस इक्वेशन में भी NaN3 और NH2 के साथ दो तरह से इक्वेशन करेगी, दोनों ही रीअरेंजमेंट शो करेगी। यहाँ से N2 का निष्कासन होगा, जो कि रीअरेंजमेंट करके RnH2 बनाएंगे और H3O की प्रेजेंस में, और NH2 का पहले तो HCl बाहर निकलेगा, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, फिर HNO2 के साथ HNO2 को H प्लस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाती है तब रीअरेंजमेंट शो करेगा, H3O के साथ RnH2 एल्किल एमाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो रीअरेंजमेंट शो क्यों करता है? जो ये वाला कार्बन है, नाइट्रोजन है, उस पर कार्बोकेटाइन बनने की वजह से रीअरेंजमेंट शो करता है। इसमें नाइट्रोजन गैस जब HNO2 के साथ रिएक्शन होती है तब H2O तो निकलता है, N2 गैस भी बाहर निकलेगी और रीअरेंजमेंट शो करेगी। सी प्रोसेस एक नाइट्रोजन कंपाउंड बनेगा और कीटो ग्रुप बनेगा, जो कि H3O के साथ RnH2 का फॉर्मेशन करेगा, अर्थात बॉन्ड फॉर्मेशन हाइड्रेशन करवाएगा H2 के साथ। ग्लोसान रिएक्शन, इसमें
कीटो हैलाइड के NH2 के साथ रिएक्शन करवाने पर HCl बाहर निकलेगा। उसके बाद एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर यह रीअरेंजमेंट शो करेगा, यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा। तो यहाँ से H प्लस बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ से OH माइनस बाहर निकलेगा, तो ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेगा। ये एसिड की वजह से OH माइनस को बाहर निकाल रहा है। यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा जो कि रीअरेंजमेंट शो करेगा और RnH2 का फॉर्मेशन होगा। इसे कहते हैं लोसान रिएक्शन। देखो दोबारा से लोसान रिएक्शन, यहाँ से OH माइनस से H प्लस निकलने से की अपेक्षा NH2 से H प्लस निकलने की ज़्यादा क्षमता होती है। इस वजह से इस तरह का NH के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और हाईली एसिडिक कंपाउंड H प्लस को बाहर निकाल देगा, जो कि H2 को बाहर निकाल देगा। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ कार्बोकैटायन जो कि रीअरेंजमेंट शो करेगा और हाइड्रेशन के साथ RnH2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। श्मिट रिएक्शन, इसमें HN3 के साथ पहले तो यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा जो कि H2 का निष्कासन करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, N3 जुड़ेगा। N3 में H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होगी तब N2 गैस का निष्कासन होगा H2SO4 की आपूर्ति के लिए। यहाँ से H प्लस निकलेगा और यहाँ से ऋणावेश निकलेगा जो कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद रीअरेंजमेंट शो करेगा। नाइट्रोजन कंपाउंड R के साथ जुड़ेगा और H3O प्लस के साथ रिएक्शन करके RnH2 का फॉर्मेशन करेगा। बेकमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है? H2SO4 के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है माइनस H2O बाहर निकलेगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट शो करेगा, एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन पर आएगा, डबल एल्किल ग्रुप कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा जो कि OH के साथ H2O के साथ रिएक्शन करके OH का फॉर्मेशन करेगा और H प्लस दान करके जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने बॉन्ड में डालेगा तब NH का फॉर्मेशन होगा। इसे कहते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट। यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है एल्किल ग्रुप का, बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन, F3C कार्बन डबल बॉन्ड हो और OH के साथ अभिक्रिया एक्सिस मात्रा में, ये एक्सिस मात्रा में है जो कि H प्लस जब निकालेगा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। यहाँ पर H जुड़ेगा जो कि OH का बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और O का जब कार्बन पर अटैक होगा तब इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसकी और मात्रा एक्सिस मात्रा में होने की वजह से यह इस कार्बन पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जो कि जब इलेक्ट्रॉन वापस से अपने बॉन्ड में डालेगा तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इथर वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जो कि इस पर कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन की वजह से ये रीअरेंजमेंट शो करेगा 1-2 शिफ्ट, इसे फिनाइल 1-2 शिफ्ट कहेंगे। अथवा H2O का जब एक्सेस मात्रा में करवाया जाता है तब H प्लस यहाँ से निकाल कर कार्बन डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन करेगा। फिर से वापिस इस तरह फाइनली 1-2 शिफ्ट रीअरेंजमेंट शो करेगा एक्सेस मात्रा में इस अभिक्रिया की वजह से। और रीअरेंजमेंट शो क्यों करता है? क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है रिएक्शन में, इस वजह से रीअरेंजमेंट शो करता है। अथवा अभिक्रिया में कोई आयनिक कंपाउंड है नहीं इससे जुड़ने के लिए जो स्थायित्व की स्थिति ऊर्जा को कम कर सके, रीअरेंजमेंट ही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। इस वजह से ये अभिक्रिया इस तरह से फॉलो करते हैं। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? 50% NaOH लेने पर OH का निष्कासन जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तब इलेक्ट्रॉन अपने वापस जब बॉन्ड में डालेगा तब यहाँ से H माइनस का निष्कासन होगा और H माइनस इसी कंपाउंड से दोबारा से रिएक्शन करने पर O माइनस CH3 O माइनस का फॉर्मेशन करेगा, जो कि सोडियम के साथ COOH अर्थात एसिड बनाएगा और CH3 OH का फॉर्मेशन होगा। कैब्रियल सिंथेसिस, इसमें होता क्या है? जो नाइट्रोजन कंपाउंड है ये ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट कर देगा, जो कि NH का फॉर्मेशन करेगा और KOH के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तब H2O का यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा और सोडियम के आयनीकृत फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और CH3I के साथ अभिक्रिया करवाने पर Ki बाहर निकलेगा और CH3 नाइट्रोजनस कंपाउंड के साथ जुड़ जाएगा और इनकी दोनों H3O प्लस और NH2 के साथ
अभिक्रिया करवाने पर दो तरह के प्रोडक्ट देंगे। COOH H3O के साथ COOH एसिड का फॉर्मेशन करेगा और NH2 के साथ NH के साथ NH का बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और CH3NH2 बाहर निकलेगा और H3O CH3NH2 ये बाहर निकलेगा। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, H प्लस NH3 ले लो या फिर H2SO4 ले लो। H प्लस जो प्रोवाइड करवाएगा OH के साथ रिएक्शन करके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन इस अभिक्रिया में इसमें H प्लस की एक्सेस की वजह से ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, इस वजह से रीअरेंजमेंट शो करेगा जो कि कीटो ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। ये रीअरेंजमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण है, मान सकते हैं इसे। इसके बाद बर्च रिडक्शन में क्या होता है, NH3 जो कि H प्लस प्रोवाइडर है, सोडियम के साथ इसका फिनाइल का रिडक्शन कर देगा। OR के साथ फिनाइल का अगर करवाते हैं प्लस एम प्रभाव, यहाँ पर रिंग का हाइड्रेशन होगा इसमें रिंग का। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी रिंग का ही फॉर्मेशन होगा NH3H प्लस की अवस्थिति में। ये इतना हाईली एसिडिक कंपाउंड होता है NH3। इसी तरह जब ट्रिपल बॉन्ड का करवाते हैं तब ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सोडियम और लिक्विड NH3 की उपस्थिति में।